नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वर्तनी शुद्धि प्रकरण को, जिसमें हम सभी प्रकार की हिंदी की वर्तनी को देखेंगे, किस प्रकार हम उसको शुद्ध और अशुद्ध रूप में लिखते हैं। आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। जल, हवा, नीर, वायु तथा जलवायु में शुद्ध पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो वो है आपका जलवायु। फिर अगला है मैथिली शरण, वाल्मीकि। वाल्मीकि में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मैथिली शरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है ज्योत्स्ना। ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें ज्योत्स्ना शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ज्योत्स्ना। फिर अगला है उच्चरित, वनवास, शब्दालंकार। सहृदयता में शुद्ध शब्द कौन सा है? उच्चरित है। फिर है साम्राज्य, श्राप, पैतृक में शुद्ध शब्द कौन सा है? पैतृक। फिर अगला है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, मंत्रिमंडल, भ्रातागण तथा योगी वर में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें कोई भी सही नहीं है। मंत्रिमंडल इस प्रकार लिखते हैं, भ्रातृगण इस प्रकार लिखते हैं, योगीवर इस प्रकार लिखा जाता है। फिर अगला है निर्दयी, निर्दोष। निर्दय में शुद्ध शब्द कौन सा है? निर्दोष और निर्दय। फिर अगला है जजमान, यमराज, छत्री। उज्ज्वल में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो है आपका जजमान। फिर जो है अगला है अंजलि शब्द की शुद्ध वर्तनी अंजलि है। तो आंगन का जो है सही शब्द क्या होगा? आंगन इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी चंद्र बिंदु लगेगा। फिर अगला है अंताक्षरी शब्द की शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी है। तो अक्षोहिणी का सही क्या होगा रूप? अक्षौहिणी। फिर अगला है अनाधिकार का सही शब्द क्या है? अनधिकार। तो अनापेक्षित का सही क्या होगा? अनपेक्षित शुद्ध रूप माना जाएगा। फिर अगला है अंतर्गत शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? अंतर्गत इस तरह लिखा जाएगा। तो अनाधिकृत का सही रूप क्या होगा? अनधिकृत होगा। फिर अगला है औदार्यता शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? औदार्य। औदार्यता कोई शब्द नहीं है। फिर है अभयारण्य, इसका सही रूप क्या होगा? अभयारण्य। फिर अगला है उच्छृंखलता शब्द की शुद्ध वर्तनी है उच्छृंखलता, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो उपरोक्त के लिए सही वर्तनी क्या है? उपर्युक्त। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कवियत्री शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? कवयित्री। और कृशांगिनी की शुद्ध वर्तनी क्या है? कृशांगी। फिर अगला है भास्कर की शुद्ध वर्तनी क्या है? भास्कर इस तरह लिखा जाएगा। और भीष्म की शुद्ध वर्तनी क्या है? भीष्म। फिर अगला है भाषाई की शुद्ध वर्तनी क्या है? भाषाई। और मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप क्या है? मंत्री मंडल, इस तरह लिखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला है मुमूर्ष, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? मुमूर्ष होता है। और मेढक, मेढक लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? मेढक। फिर अगला है मिठाई, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? मिठाई, इस तरह लिखा जाएगा। फिर है मिष्ठान, इसके लिए शुद्ध वर्तनी क्या है? मिष्टान्न होता है, ना कि मिष्टान, ये गलत है। फिर अगला है यौवनावस्था, शुद्ध वर्तनी क्या है? युवा अवस्था।
तो रुग्ण के लिए शुद्ध शब्द क्या है? रुग्ण इस तरह लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है लब्ध प्रतिष्ठित। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? लब्ध प्रतिष्ठ लिखा जाता है। लिपि, इसके लिए सही वर्तनी क्या है? लिपि होगा, लिपि नहीं होगा। फिर है रुठ। रुठ की शुद्ध वर्तनी क्या है? रूठ है। और रीत्यानुसार, इसके लिए शुद्ध वर्तनी क्या है? रीत्यानुसार, इस तरह लिखा जाएगा। फिर अगला है वैमनस्यता। शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? वैमनस्य है। वैमनस्यता कोई शब्द नहीं है हिंदी में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है व्यवहारिक। शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? व्यावहारिक होगा। वांग्मय, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? वांग्मय आपका इस तरह लिखा जाएगा। फिर है कौशल्या। शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? कौशल्या, इस तरह लिखा जाएगा। फिर है कोमलांगी। इसके लिए शुद्ध वर्तनी क्या है? कोमलांगी है। कोमलांगिनी ये शब्द नहीं होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है छिद्रान्वेषी। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? छिद्रान्वेषी, इस प्रकार लिखते हैं। त्योहार, शुद्ध वर्तनी क्या है? त्योहार होगा, यानी एक मात्रा लगेगी ओ की, केवल औ की नहीं लगेगी। फिर अगला है दरोगा। शुद्ध वर्तनी क्या है? दारोगा होता है। फिर है द्वारिका। द्वारिका की शुद्ध वर्तनी क्या है? द्वारका होता है, ना कि द्वारिका। फिर अगला है दुवन्नी। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? दुवन्नी, इस प्रकार लिखा जाएगा। दृश्यमान, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? यानी दृश्यमान, इस तरह लिखा जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दैदीप्यमान। शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देदीप्यमान होगा, ये गलत है रूप इसका। फिर है दृष्टा, ये गलत है। दृष्टा इस प्रकार सही माना जाएगा। फिर अगला है न्योछावर। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? न्योछावर, यानी ओ की मात्रा लगेगी, औ की नहीं लगेगी। फिर है निरोग। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? निरोग सही शब्द है। फिर अगला है निर्दोष। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? निर्दोष, इस तरह लिखा जाएगा। तो निरपराधी, इसकी सही वर्तनी क्या होगा? निरपराध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पैतृक। शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? पैतृक, इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रादुर्भाव, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रादुर्भाव, इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर अगला है पुनरुक्ति। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? पुनरुक्ति, इस तरह लिखा जाएगा। फिर है पिंजड़ा। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? पिंजरा, इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर अगला है पारिवारिक। शुद्ध वर्तनी क्या है? पारिवारिक। फिर है पयोपान। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? पयः पान माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पक्षीगण। शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? पक्षीगण शब्द की शुद्ध वर्तनी है पक्षीगण। प्रतिलिपि, शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रतिलिपि। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका प्रेमचंद्र। शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रेमचंद होता है, प्रेमचंद्र नहीं, रा नहीं लगेगा। प्रतिछाया, इसके शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रतीक्षाया, इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर अगला है प्रातःकाल। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रातःकाल। प्रविष्ट, इसके लिए शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रविष्ट होता है, प्रविष्ट नहीं होगा। फिर अगला है प्राणी मात्र। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? प्राणी मात्र। फिर है प्राणी वृंद। शुद्ध वर्तनी इसका क्या होगा? प्राणी वृंद। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला है पोशाक। शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो पोशाक आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर है फिटकरी। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? फिटकिरी होगा, फिटकरी नहीं, ये सही है। फिर अगला है वाल्मीकि। शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? वाल्मीकि होगा। बेईमान, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? बेईमान होगा, ये जो है गलत है, यानी छोटी नहीं बड़ी लगेगी। फिर अगला है बर्बरता। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? बर्बरता, इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर है भुक्खड़। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? भुक्खड़, इस तरह लिखा जाएगा और ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वासुकी। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? वासुकी होता है। शमशान, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? शमशान, इस तरह लिखा जाता है।
फिर अगला है शरचंद्र, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? शरच्चंद्र, इस तरह लिखा जाएगा। फिर है संग्रहित, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? संग्रहित होता है, संग्रहित नहीं होता है। फिर अगला है शुश्रूषा, शुद्ध वर्तनी क्या है? शुश्रूषा, ये सही रूप माना जाएगा। फिर है समुज्वल, समुज्वल की सही वर्तनी क्या होगी? समुज्वल होता है, समुज्वल नहीं होता, ये गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है स्वतंत्र, इसकी जो है शुद्ध वर्तनी क्या है? स्वातंत्र्य होगा। फिर है संन्यास, शुद्ध वर्तनी क्या होगी? संन्यास, इस प्रकार लिखा जाएगा और ये गलत है। फिर अगला है संन्यासनी, शुद्ध वर्तनी क्या होगा? संन्यासिनी, इस प्रकार लिखा जाता है। सौंदर्यता, शुद्ध वर्तनी क्या होगा? सौंदर्य या सुंदरता होगा, सौंदर्यता कोई हिंदी का शब्द नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन हिरण्यकश्यप, शब्द की जो है शुद्ध वर्तनी क्या है? तो सही रूप इसका होता है हिरण्यकशिप लिखा जाता है। फिर है हास्यात्मिक, इसका सही वर्जन क्या होगा? हास्यात्मक होता है। अगला है श्रुतलिपि, सही वर्तनी क्या होगा? श्रुत लिपि। आप देख पा रहे हैं कितनी बहुत बारीक गलतियां हैं। श्रुतलिपि यहाँ लिखा हुआ, ये गलत है, श्रुतलिपि होता है। अत्याधिक है, फिर ये अत्याधिक क्या है? गलत है, अत्यधिक होता है, ये सही है। अगला है अनुषंगिक, इसके लिए शुद्ध वर्तनी क्या है? आनुषंगिक होगा, ये अनुषंगिक गलत होता है। फिर है अनानास, इसके लिए क्या है? अनन्नास होगा और ये अनानास गलत है। फिर अगला है आपका तदात्म्य, इसके लिए सही वर्तनी क्या होगी? तादात्म्य होता है, तदात्म्य नहीं होगा। फिर है ऊपर लिखित, ये क्या है? गलत है रूप इसका, ऊपर लिखित ये जो है सही माना जाएगा। फिर उसके बाद में है महत्व, ये सही है, ये महत्व गलत है। क्यों गलत है? इसमें आधाता 2 बार आएगा जो कि इसमें नहीं है। फिर है श्रीयुत, ये सही है, श्रीयुत ये गलत है। संभलना, ये सही है, ये संभलना गलत है। मंत्री परिषद, ये सही है और मंत्री परिषद ये गलत है। फिर आगे देखते हैं अगले विधिवत, यानी विधिवत ये सही है, ये गलत है। अनाथा ये सही है, अनाथिनी ने गलत है। विहंगी ये सही है, विहंगिनी गलत है। हस्तक्षेप सही है, हस्ताक्षेप गलत है। उच्छ्वास ये सही है, उच्छ्वास ये गलत है। नभोमंडल ये सही है, नभमंडल ये गलत है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जो है अगला आपका शब्द है अन्वेषण, ये जो है गलत है, अन्वेषण इस तरह लिखा जाता है। अमावस्या ये गलत है, अमावस्या इस प्रकार लिखा जाता है। अगला है अनुदान, ये गलत है और ये अनुदान सही है। फिर है अनुसूया, ये गलत है, क्या होता है? अनसूया, ये सही माना जाता है। फिर अगला है उर्मी, ये गलत है, ऊर्मी ये होता है, ये सही है। किरीट ये गलत है, किरीट ये सही माना जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। फिर है छत्र छाया, तो छत्र छाया क्या है विद्यार्थियों? ये गलत है। छत्र छाया ये जो है सही माना जाता है। फिर है कृत्य कृत्य, ये भी गलत है। कृत कृत्य ये जो है सही शब्द है। फिर अगला है तत्वावधान, ये गलत है। तत्वावधान ये इसका रूप सही है। फिर है निष्फल, ये गलत है। निष्फल जो है इस तरह लिखा जाता है। फिर अगला है याज्ञवल्क, ये गलत है और याज्ञवल्क ये जो है सही रूप है। फिर है यावत जीवन, इसमें क्या है? ये गलत है। यावत जीवन ये जो है सही माना गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपका मूर्धण्य, ये तो ये क्या है? इसका रूप ये गलत है और सही क्या है? मूर्धन्य, ये सही इस प्रकार लिखते हैं हम लोग। फिर है मर्तक, ये गलत है। मृतक जो है इस प्रकार सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर वाक्य एवं वाक्य संबंधी अशुद्धियों को हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। शुद्ध वाक्य है सीता घर पर नहीं है, रविवार के बाद सोमवार होता है, श्याम ने उनसे क्या कहा था। फिर हैं बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं,
साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। यानी क्या है, ये सभी वाक्य जो है आपके सही हैं। फिर उसके बाद में है वह मारा गया हाय वह। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, यानी ये तो गलत है, तो सही क्या होगा, हाय वह मारा गया, ये सही होगा। फिर अगला है आज रविवार का दिन है, ये तो गलत है, शुद्ध क्या होगा, आज रविवार है। फिर अगला है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है। फिर अगला है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं, जब मेरा भाई श्याम आएगा तब मैं तुरंत उसे यह पुस्तक दे दूंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। फिर अगला है मोहन लिखता है, किस प्रकार का वाक्य है, इसमें उद्देश्य एवं विधेय है, तो मोहन लिखता है ये सरल वाक्य है, और मोहन उद्देश्य है और लिखता ये क्या है, विधेय है। अगला है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों वो किस प्रकार का वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आंधी न आती तो पेड़ न गिरते, ये किस प्रकार का वाक्य है, संकेतवाचक, यानी यहाँ संकेत किया जा रहा है कि आंधी न आती तो पेड़ ना गिरते। फिर अगला है उसने बुलाया होगा, होगा मतलब बुलाया है कि नहीं बुलाया होगा, यानी कि ये संदेहवाचक वाक्य है। फिर अगला है उसने भोजन किया और उसकी भूख मिट गई, ये वाक्य कैसा है, संयुक्त विधिवाचक वाक्य है। अगला है वह वाक्य जिससे किसी बात के होने का बोध हो क्या कहलाता है, विधिवाचक वाक्य। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल प्रयागराज आएंगे, ये कैसा वाक्य है, ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। देखते हैं हम लोग। बेटी पराए घर का धन होता है, तो ये क्या है, वाक्य गलत है। इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि क्या है, बेटी पराए घर का धन होती है, ये सही माना जाएगा। फिर अगला है जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, इसमें लिंग संबंधी त्रुटि क्या है, शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, जंगल में मोर तथा मोरनी दिखाई पड़ेगी। फिर आपका अगला है शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने न पढ़ी हो, तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा, शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने न पढ़ा हो। अगला है परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए, इसमें शुद्ध क्या होगा, परीक्षा की सारी प्रणाली बदल देनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है दही खट्टी है, तो इसका शुद्ध क्या होगा, दही खट्टा है। फिर अगला है वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सही क्या होगा, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला है उसके आँख से आंसू निकल पड़ा, तो क्या होगा इसका सही रूप, उसकी आँख से आंसू निकल पड़े। फिर अगला है लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं, क्या सही होगा, लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राम ने पुस्तक खरीदा, इसका जो है शुद्ध रूप क्या बनेगा, राम ने पुस्तक खरीदी। फिर है मोती सीपी में पलती है, शुद्ध क्या होगा, मोती सीपी में पलता है। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है राम और सीता वन गई, सही क्या होगा, राम और सीता वन गए। फिर अगला है उसे देखकर मेरी होश उड़ गई, सही क्या होगा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर जो है वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं, चलिए देखते हैं।
अपराधी और निरपराधी में अंतर करना कठिन है। तो सही क्या होगा? अपराधी और निरपराध में अंतर करना कठिन है। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका, रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलता है। ये तो गलत है। सही क्या होगा? रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलता है। आपको लगता होगा तो दोनों एक ही जैसे हैं, तो फिर अंतर क्या है? इसमें सा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये सही है, और यहाँ नहीं लगी इसलिए ये गलत है। फिर अगला है, ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुँच गया। सही क्या होगा? ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मैं घर कुशल पूर्वक पहुँच गया। सही क्या होगा? मैं घर सकुशल पहुँच गया। अगला है, कोमलांगिनी सीता जी राम के साथ बन गई। सही क्या बनेगा? कोमलांगी सीता जी राम के साथ वन गई। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। वाक्य में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। क्या होगा? माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, ये सही रूप होगा। फिर अगला है, उसे वैधव्यता का जीवन जीना पड़ रहा है। सही क्या होगा रूप इसमें आपका? उसे वैधव्य का जीवन जीना पड़ रहा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो है, उसने बुद्धिमानता का काम किया। वाक्य में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। क्या होगा वर्ण संबंधी अशुद्धि? उसने बुद्धिमानी का काम किया, ये सही बनेगा। फिर अगला है, मुझे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। क्या सही होगा इसका रूप? मुझे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, यानी पैतृक का इसमें गड़बड़ चल रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर है, वचन के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। राम ने 10 कुंतल कोयले खरीदे। तो इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। क्या होगा सही रूप? राम ने 10 कुंतल कोयला खरीदा। फिर अगला है, उसने 5 कचौड़ी खाई। सही क्या होगा? ये तो गलत है। उसने 5 कचौड़ियाँ खाई, यानी जब 5 है तो केवल कचौड़ी कैसे रह जाएगा? कचौड़ियाँ होना चाहिए। फिर आपका अगला है, अपने सामानों को संभाल कर रखिए। सही रूप क्या बनेगा? अपने सामान को संभाल कर रखिए। फिर अगला है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। सही क्या होगा? उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आपकी महानताओं से सभी लोग परिचित हैं। तो सही क्या होगा? उस आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। फिर अगला है, प्रत्येक ग्राहकों को पत्रिका पहुंच चुकी थी। सही क्या होगा? प्रत्येक ग्राहक को पत्रिका पहुंच चुकी है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला है, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। तो सही क्या बनेगा? सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। फिर अगला है, प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। क्या सही होगा? प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। ये तो गलत है ऊपर वाला। फिर अगला आपका है, सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। मैंने मेरा काम कर लिया है, इसमें अशुद्धि है। सही क्या होगा? मैंने अपना काम कर लिया है। यहाँ मेरा जो लगा हुआ है गलत है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। क्या सही होगा इसका? जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, यानी वह की जगह पर वे आएगा। फिर अगला है, माता जी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सही क्या होगा? माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, यानी तुम्हारी नहीं होगा, यहाँ पर आपकी होगा। फिर अगला है, राम ने सुरेश से कहा तुम घर चलो, हम 2 घंटे बाद आऊँगा। सही क्या होगा? राम ने सुरेश से कहा तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। फिर अगला है, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। सही क्या होगा? उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला है, यह मेरे पिताजी हैं। तो ये क्या है? गलत है। सही क्या होगा? ये मेरे पिताजी हैं। फिर अगला है,
ये कुछ मेरी है सब आपकी है, जो कुछ मेरी है सब आपकी है। तो ये क्या है आपका, गलत है। सही क्या होगा, जो कुछ मेरा है सब आपका है। फिर अगला है मोहन आप आकर क्षमा मांगेगा, गलत है। सही क्या है, मोहन स्वयं आकर क्षमा मांगेगा। फिर अगला है आपका भवदीय सुरेश, ये क्या है, गलत है। सही क्या है, भवदीय सुरेश। जब भवदी लगा है तो वहाँ पर आपका लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर है विशेषण के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। चलिए देखते हैं हम लोग। उन्होंने इस विषय पर भारी अध्ययन किया, वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्ध है। सही क्या होगा, उन्होंने इस विषय पर गहरा या गंभीर अध्ययन किया है। फिर जो है अगला है आपका क्वेश्चन, उस नदी का पाट बहुत लंबा है, ये तो गलत हो गया। सही क्या है, उस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। पाट जो है चौड़ा होता है, लंबा नहीं होता है। फिर है वह खाई बहुत नीची है, गलत है। सही क्या है, वो खाई बहुत गहरी है। खाई गहरी होती है, नीची नहीं होती है। फिर अगला है मैं तुम्हारे लिए बहुत पुस्तकें लाया हूँ, गलत है। सही क्या है, मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ, यानी यहाँ पर कई लगेगा, बहुत की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला है एक लंबे मैदान में खेल हो रहा था। सही क्या होगा, एक विशाल मैदान में खेल हो रहा था। अगला है वह सुंदर गुणों से युक्त है। सही क्या होगा, वो अच्छे गुणों से युक्त है। गुण अच्छे होते हैं, सुंदर नहीं होते हैं। अगला है रास्ते में कुछ वृक्ष मिले, गलत है। सही क्या है, रास्ते में कई वृक्ष मिले। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला है आपका तुमने अति निकृष्ट भूल की, गलत है। सही क्या है, तुमने भारी भूल की। अगला है क्रिया के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, कहाँ कहाँ पर हम लोग करते हैं। आप वहाँ जाने सकेंगे, गलत है। सही क्या होगा, आप वहाँ जा सकेंगे। अगला है मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर बना दिया, गलत है। सही क्या होगा, मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। अगला है उसका कहना है कि आप उसे जानते हो, गलत है। सही क्या होगा, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। फिर है दूसरों के चरित्र पर अकारण कीचड़ नहीं डालना चाहिए, ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, दूसरों के चरित्र पर अकारण कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। कीचड़ डाला नहीं जाता है, कीचड़ उछाला जाता है किसी चरित्र के ऊपर। फिर अगला है चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया, ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला है कृपया उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, गलत है। सही क्या होगा, कृपया शीघ्र उत्तर दें। फिर है आपका उसने नौकरी छोड़ दिया, ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, उसने नौकरी छोड़ दी। फिर अगला है मैं उसे सहायता देना चाहता हूँ, गलत है। सही क्या होगा, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ। फिर है कृपया एक गिलास पानी पिलाइए, गलत है। सही क्या होगा, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। फिर जो है अगला है आपका अव्यय के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। वह धीरे धीरे से भोजन कर रहा है, ये क्या है, गलत है। इसमें से लगा है, ये अव्यय है, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। सही क्या होगा, वह धीरे धीरे भोजन कर रहा था। फिर है वह अत्यंत ही सुस्त है, इसमें ही अव्यय लगा है जिसकी आवश्यकता नहीं है। सही क्या होगा, वह अत्यंत सुस्त है। फिर अगला है राम कल सुबह के समय लखनऊ गया, यहाँ पर के की ज़रूरत नहीं है। राम कल सुबह लखनऊ गया।
फिर अगला है ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही बस चली गई। इधर का ही और इधर का ही, ये दोनों अव्यय हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सही क्या होगा, ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही बस चली गई। यहाँ पे क्या है, ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही बस चली गई, अर्थात वैसे ही यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ क्या होगा, त्यों ही चलेगा, ज्यों ही त्यों ही। फिर अगला है उनकी परस्पर आपस में खूब पटती है। सही क्या होगा, उनकी आपस में खूब पटती है। फिर अगला है सीता गाती गाती नदी तक गई। गलत है, सीता गाते गाते नदी तक गई। फिर अगला है तुम अवश्य ही जाना। गलत है, तुम अवश्य जाना ये सही रूप इसका होगा। फिर जो है उसके बाद में है तुम जहाँ भी जा रहे हो उस जगह मुझे भी लेते चलो। गलत है, सही क्या होगा, तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ मुझे भी लेते चलो। अगला है वह प्रायः बार बार मेरे घर आता था। गलत है, सही क्या होगा, वह प्रायः मेरे घर आता था। जब प्रायः वो आता है तो बार बार की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर प्रायः का मतलब ही है बार बार, यानी अक्सर आता है वो। फिर अगला है कदाचित काश तुम पहले मिल गए होते तो मेरा नुकसान न होता। ये क्या है, गलत है। सही क्या है, काश तुम पहले मिल गए होते तो मेरा नुकसान न होता। यानी जब काश लगा हुआ है तो कदाचित की आवश्यकता नहीं, काश का मतलब ही कदाचित है। फिर अगला है उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन फिर भी उसका हृदय निर्मल है। ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन उसका हृदय निर्मल है, यानी फिर भी ये जो है नहीं चलेगा यहाँ पर अव्यय के रूप में। आगे बढ़ेंगे। फिर है परसर्ग कारक के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कारक के रूप में क्या अशुद्धियाँ हम लोग करते हैं लगातार लिखने में पढ़ने में। उसने भोजन कर रहा था। ये गलत है, सही क्या होगा, वह भोजन कर रहा था। फिर अगला है वो छत में गई, यानी में इसमें लगा है, में नहीं चलेगा, इसमें कारक संबंधी अशुद्ध है। वो छत पर गई, यानी पर जब छत है उसका आधार जाने का तो आधारो अधिकरणम, यहाँ अधिकरण कारक होगा। फिर अगला है कुर्सी को यहाँ रखो, तो सही क्या बनेगा, कुर्सी यहाँ रखो। फिर अगला है आपका मुझको घर जाना था। इसमें क्या गलती है देखते हैं हम लोग, ये तो गलत है। सही क्या होगा, मुझे घर जाना था। फिर अगला है वह मेरे पैरों में गिर गया, में नहीं चलेगा, यहाँ पर होगा वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा। फिर अगला है वो कचौड़ी को खा रहा था। गलत है, सही क्या होगा, वह कचौड़ी खा रहा था। जब कचौड़ी खा रहा तो को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कचौड़ी को ही खा रहा, को उसी में आ गया। फिर अगला है मैं प्रत्येक रविवार में घर जाता हूँ। मैं गलत है, मैं प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ। अगला है वह देश के संस्कृति का बहुत सम्मान करता है। गलत है, सही क्या होगा, वह देश की संस्कृति का बहुत सम्मान करता है। फिर अगला है मैं बच्चों को खिलौना लाया हूँ। गलत है, क्या होगा, मैं बच्चों के लिए खिलौना लाया हूँ। के लिए किस में आता है, संप्रदान के लिए, तो जब संप्रदान के लिए है तो को कैसे लग जाएगा, यानी गलत है, कारक संबंधी अशुद्ध है। फिर है आपका अगला वो अध्यापक के साथ पढ़ता है। गलत है, सही क्या होगा, वो अध्यापक से पढ़ता है। फिर है वो भूख में तड़प रहा है। गलत है, क्या होगा, भूख से तड़प रहा है। फिर अगला है शर्म से उसने अपने सिर को नीचा कर लिया। गलत है, सही क्या होगा, शर्म से उसने अपना सिर नीचा कर लिया। आगे बढ़ेंगे। फिर है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें भी कहाँ कहाँ हम विराम संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। अरे वो कब आया, ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, अरे वो कब आया, यानी यहाँ पर क्या है, आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है, तो विस्मय का चिन्ह चाहिए, ना कि ये काम आना ही चाहिए। फिर अगला है उसने कहा तुम मूर्ख हो, तो ये है गलत। सही क्या होगा, उसने कहा तुम मूर्ख हो, यानी ये क्या है, डबल उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है इसमें। फिर अगला है वह रोते रोते थक गई। ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, वह रोते रोते थक गई। क्या अंतर है, आप सभी लोग देखेंगे बहुत बारीक अंतर। रोते रोते के बीच में जो है
संयोजक जो चिन्ह लगा हुआ है ये यहाँ पर नहीं है, यही गलत है। अगला है श्री शिवशंकर M.A.D. फिल एक महान लेखक हैं, ये क्या है? गलत है। सही क्या होगा? श्री शिवशंकर M.A.D. फिल एक महान लेखक हैं। तो आप देख रहे हैं शिवशंकर के बाद कामा है, M.A. के बाद कामा है, डी फिल के बाद कामा है, और पूरे को जो है सिंगल उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ऊपर, इसीलिए ये गलत वाक्य है। फिर है मुहावरे के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। क्या है? चोर दुम दबा कर चला गया, गलत है। चोर दुम दबाकर भाग गया। फिर अगला है जीती मक्खी खाई नहीं जाती, गलत है। सही क्या होगा? जीती मक्खी निगली नहीं जाती। आगे बढ़ते हैं। फिर है मैंने उसे टका उत्तर दे दिया, ये गलत है। सही क्या होगा? मैंने उसे टका सा जवाब दे दिया। फिर है ईश्वर जब देता है छप्पर तोड़ कर देता है, गलत है। छप्पर तोड़ नहीं होता है, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला है मेरी शिकायत सुनते ही वह आग बबूला हो गई, गलत है। सही क्या होगा? मेरी शिकायत सुनते ही वो आग बबूला हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य देखते हैं। बैल बकरी एक खेत में हैं, गलत है। बैल बकरी एक खेत में चरते हैं, सही है। फिर है उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, गलत है। सही क्या है? उसकी आयुष्मती या सौभाग्य कांक्षणी कन्या का विवाह होने जा रहा है। फिर है अगला इस समय घनश्याम की आयु 40 वर्ष है, गलत है। इस समय घनश्याम की अवस्था 40 वर्ष, ये सही होगा। अवस्था और आयु में अंतर होता है। फिर है प्रयागराज में शुद्ध गाय का घी मिलता है, गलत है। सही क्या होगा? प्रयागराज में गाय का शुद्ध घी मिलता है। अगला है मेरे घर के सामने एक पुस्तक की दुकान है, गलत है। मेरे घर के सामने पुस्तक की एक दुकान है, ये जो है आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर जो है विविध अशुद्धियों को देखते हैं। क्या है? वह ठंडी जमी हुई आइसक्रीम अत्यधिक खाता है, गलत है। सही क्या होगा? वो आइसक्रीम बड़े चाव से खाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर जो है अगला है संभवतः पिताजी शायद शनिवार पर ही आएंगे, गलत है। पूरी तरीके से गलत है। क्या सही होगा? संभवतः पिताजी शनिवार को आएंगे। जब संभवतः लग गया तो शायद की लगाने की क्या आवश्यकता? संभवतः का मतलब ही शायद है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर अगला है उसने कहा कि वह स्कूल जा रहा था, ये जो है गलत है। सही क्या है? उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगला है सौंदर्य प्रेम में संयम होता है, उद्दंडता नहीं, गलत है। सौंदर्य प्रेम में संयम होता है, उच्छृंखलता नहीं, ये जो है इसका सही माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बहुत ही खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने वर्तनी, अशुद्धि और शुद्ध संबंधी सभी प्रकार के प्रश्नों को एक साथ में देखा जाना समझा। हमें पूरी उम्मीद है ये सेशन आप सभी के लिए, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और बहुत कुछ इस कक्षा से आपको सीखने को मिला होगा। कई सारे शब्द आपने देखे, वाक्य में, लिंग में, वचन में, कारक में, मुहावरे में अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम आशा करते हैं आगे से आप सभी लोग लिखने और बोलने में ऐसी गलतियाँ वर्तनी के संदर्भ में नहीं करेंगे। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करिए और उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। मिलेंगे हम आप सभी लोगों को फिर से नए सेशन के अंतर्गत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।